जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अजय पांडेबू सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक बार फिर से बहुत सुंदर कीर्तन गाया हिंदम और हमारे अजय पदार्थ प्रभु ने हमें फिर से सुंदर विग्रहों का दर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु। कहाँ के थे ये विग्रह? ये मीरा रोड मुंबई के। मीरा रोड मुंबई। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद सुंदर कीर्तन में भाग लेने के लिए करने। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत छ नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों भगवान असीम कृपा हम लोगों पर सब लोग मिलकर के भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटे 4 के 8वें अध्याय में हैं। शीर्षक ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। ये ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं। उसके पहले हमने स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों के वंशज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा और उस 3 पुत्रियों का स्वयंभू मनु के वंशज के जिसका मैन है स्वयंभू मनु के वंशज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और बीच बीच में स्वयंभू मनु जो उनकी जो वंश परंपरा है उसमें एक एक परंपरा महान भागवत आ रहे हैं, उनका हम वर्णन कर रहे हैं। हम लोगों ने देहूती माता जी के बारे में पढ़ा, करदम मुनि के बारे में पढ़ा, सती के बारे में पढ़ा और अब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, महाराज ध्रुव के बारे में पढ़। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कैंटो 2 में, उसको हम लोग दोहराते हैं बड़े ही संक्षेप में। पहला अध्याय का शीर्षक है मनु माने स्वयंभू मनु के पुत्रियों की वंशावली, आकुति, देहूती माता की पुत्रियों और प्रसूति। प्रसूति की 6 ब्याह दक्ष से हुआ, 16 रानियां थी जिसमें सती सबसे छोटी थी जिसका ब्याह शिव भगवान से हुआ। आकुति है जिसका ब्याह रुचि से हुआ। यज्ञ और दक्षिणा एक कपल हुए, उनसे 12 संतान हुए जो तुषित कहलाए। अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप कि किस प्रकार वशिष्ठ, वरिचि, मरीचि, वशिष्ठ और दक्ष ने मिलकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था जिसमें ब्रह्मा जी शिव भी थे। जब दक्ष उस यज्ञ स्थल में आते हैं, शिव जी भगवान के ध्यान में भंग थे और भगवान दक्ष का सम्मान उठकर नहीं खड़े करते हैं। किस हिसाब से? पद के हिसाब से नहीं, सब याद रखेंगे, वो उनके फादर इन लॉ है, ससुर है, उस हिसाब से नहीं कर पाए। वो अपने को अपमानित समझते हैं और भगवान शिव का वो अपमान करते हैं और उस अपमान को सुन करके शिव के अनुयायी क्रोधित हो जाते हैं। वो दक्ष के अनुयायियों को अभिशाप देते हैं और उसके बदले में दक्ष के अनुयायी शिव के अनुयायी को अभिशाप देते हैं। शिव भगवान को पसंद नहीं आता है, उसके चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं शिव तथा सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि बृहस्पति शव नाम का एक नया यज्ञ दक्ष करना चाहते हैं, करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड के सभी
देवता, योगी, ज्ञानी, ऋषि, सिद्ध, लोकपाल सभी आते हैं, लेकिन भगवान शिव को और सबसे प्यारी पुत्री सती को दक्ष नहीं बुलाती। शिव दक्ष से सती कहती है भगवान शिव को मैं जाना चाहती हूँ, शिव मना कर। शिव का उद्देश्य है वहां जाएगी वैष्णव अपराध होगा, सती को दुख आएगा। शिव का सती का उद्देश्य है मेरे परम वैष्णव पति शिव का मान हुआ है, और शिव क्या है, एक साधारण जीव नहीं, तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए एक नंबर 1। दूसरा, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। दो चीज को हम बच को जानते जाती है, जब सारा में जाती है, जब देखती है शिव का जो यज्ञ में भाग जो होना चाहिए थे उसको नहीं मिलता है, तो वो क्रोधित हो जाती है और दक्ष को कहती है कि शिव के गुण में तुम्हें मालूम नहीं, उनका न कोई शत्रु है न मित्र है, वो संभाव रखने वाले हैं और दूसरे के गुणों को और बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, अपने गुणों को, दिव्य गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। उनके गुण परम दिव्य है, भौतिक ईश्वर तो है ही, परम जो दिव्य गुण है वो हम जैसे तुम जैसे बद्ध जीव जो कि भौतिकता में फंसे हुए हैं, भौतिक चेतना से कलुषित होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान से अंधे हैं, आप उसको नहीं समझ पाओ। बहुत सुंदर कहते, और उनमें इतने दिव्य गुण है कि ब्रह्मा जी तक उनके चरणों में अर्पित पुष्प को, फल फूल को अपने चरणों में धारण करते हैं। हरि बोल। जहाँ वैष्णव का अपराध होता है, ब्राह्मण यदि है उसे वहां से चले जाना चाहिए, क्षत्रिय को जो अपराध करता है उसका वध करना चाहिए, और वैश्य शूद्र है जो उनको स्वयं आत्महत्या कर दी। आप तो मेरे पिता है, मैं आपका वध नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पति परम वैष्णव के चरण में अपराध हुआ उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित करती है और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करती है, उसमें अपने शरीर को वो त्याग देती है। तो ये सॉरी हम लोगों ने तीसरा और चौथा दोनों में किया है। तीसरे अध्याय में भगवान शिव मना करते हैं, चौथे में पढ़ा कि वैसे जाते हैं, ये हो गया सती। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके शीर्षक है कि दक्ष के यज्ञ का ध्वंस वो करते हैं भगवान शिव। जब भगवान शिव को पता लगता है नारद जी के माध्यम से सती ने देह त्याग कर दिया है, तो वो अपनी दिव्य शक्ति से एक असुर को उत्पन्न करते हैं जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र यज्ञशाला में जाता है और सब लेकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है। भृगु की मूछें उखाड़ दी जाती है, भक्त की आंखें निकाल दी जाती है, उषा के दांत निकाल दिए जाते हैं और दक्ष का धड़ को काट करके यज्ञ में आहुति दी जाती है। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। बहुत सुंदर है किस प्रकार जब देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कहते हैं जहां भी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है वो कभी भी वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है। वहां पर वैष्णव शिव जैसे महान वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, हम सब लोग को मिल करके शिव के पास जाना चाहिए। शिव के धाम में जाते हैं, शिव के धाम का जो इतना सुंदर वर्णन है हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत सुंदर है। और वहां पर जब जाते हैं देखते हैं शिव भगवान नारद मुनि चतुष कुमार और कुबेर को लेकर भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी बद्ध जीवों को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव से कहते हैं तो परम वैष्णव है, तुम तो सृष्टि पालन संहार तुमसे होता है, हे शिव दक्ष का हमें वध नहीं करना चाहिए। तो उसके माध्यम से इस समाज में भौतिक जगत में जब जिस मनुष्य सभ्य समाज को कायम करने के लिए कि बद्ध जीवों को जिस प्रकार की उनकी इच्छा होती है किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए, ये सारा सिस्टम बनाया गया है, गया वर्ण आश्रम का नियम किस प्रकार पालन करना चाहिए ये बनाया गया है। और वो एक ब्राह्मण है, वो तो वैसे ही अपनी कलुषित चेतना के द्वारा मरा हुआ है, उसे मारने की दरकार नहीं। कृपा करके आप वहां पर जाओ, यज्ञ को संपन्न करो। और भगवान के से ब्रह्मा जी
प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नाम संकीर्तन। इसको बार बार याद करें, बहुत सुंदर अलग से प्रभुपाद जी ने एकदम लास्ट श्लोक के 6ठे अध्याय में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति बहुत सुंदर है। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने ईर्ष्या के भाव से दक्ष का बदल नहीं किया, उसको करट कर उसकी कलुषित चेतना को देखिए। जो शरीर, जो चेतना जिसमें कलुषिता है, ईर्ष्या है, वो शरीर रख के कोई फायदा नहीं, वो पशु के समान है। अब भगवान चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को ले लीजिए, शिशुपाल को ले लीजिए, कंस को ले लीजिए, इन सारों की चेतनाओं को भगवान क्या करते हैं? कलुषित चेतना को ऐसा नहीं हो तो सभी उनके अंश है कि ये जो चेतना है, ये शरीर है जिससे तुम अपराध पर अपराध किए जा रहे हो, इसको नष्ट कर देना चाहिए। जिस आगे तुम्हारे पर और अपराध न होना पड़े और जन्म जन्मांतर तुम्हें पशु योनि, कीट योनि में बार बार नहीं आना। ये हमेशा याद रखें, परम वैष्णव पर भगवान की ये इच्छा होती है, ये उद्देश्य होता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हैं। वो बहुत सुंदर कहते हैं भगवान शिव। तो उसके बाद में कहते हैं कि हे पिता, हे ब्रह्मा, आपने जो कहा है, आपका आदेश सिरोधा दिया है, और भृगु मुनि को उनकी मूछें मिलेगी, भग को उनकी आंखें मिलेगी, और मूसा को तो केवल सत्तू खा कर ही वो अपना संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत सुंदर है। उसके बाद में भगवान शिव जाते हैं, जब साला में भृगु लेके जाता है, दक्ष को धर्म मिलता है, और जैसे उसको धर्म मिलता है, बहुत सुंदर लिखा है, तुरंत वो भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक देखता है। जैसे श्रद्धा पूर्वक देखता है, सारी उसकी जो कलुषित चेतना थी वो खत्म हो जाती है, और उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है, और याद करता है परम वैष्णवी सती को याद, और फिर भगवान को ग्लोरीफाई करता है, शिव को। आपने जो दंड दिया है बड़ा कल्याणकारी है। आपने चरवाहे की तरह है, आपने पशुपति किया है। चरवाहे मीन्स जैसे कि एक चरवाहा डंडा हाथ में रखता है, लेकिन गायों को इसका उद्देश्य नहीं उनको मारना, वो तो उसको प्यारी है उसकी, लेकिन उनको किस तरह कंट्रोल किया। उसी प्रकार हम बद्ध जीव को आप बंद डंडा दिखा के, दंड देकर करके हमारी चेतना जो कलुषित है उसको ठीक करते हैं। आप तो पशुपति है, कलुषित चेतना वालों चेतना को ठीक करते हैं, और अगर आप न होते तो मुझे नरक में जाना पड़ता है। बहुत सुंदर शिव भगवान ने। उसके बाद में यज्ञ स्थल में जाते हैं, और कौन ले जाता है? भृगु मुनि ले जाता है। पुरोडाक्ष नामक आहुति देते हैं। यज्ञ जैसे संपन्न होता है, पुरोडाक्ष आहुति दी जाती है। हरि बोल। भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं, और भगवान विष्णु का जो तेज है ऐसे के सामने वहां पर जितने भी योगी, देवता, ऋषि, सिद्ध, लोकपाल, सबकी कांति तब हो जाती है। अलग अलग हमने पढ़ा, दक्ष, पुरोहित, सभासद, शिव जी, भृगु, ब्रह्मा जी, इंद्र, यज्ञ पत्नियां, प्रसूति, लोकपाल, योगी, सब लोग मिल करके, ब्राह्मण, गंधर्व, किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करते, प्रार्थना करते हैं। ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति, सबके बारे में डिटेल में वर्णन हमें सुनने मिलता है। और अंत में भगवान विष्णु बोलते, बहुत सुंदर बोलते हैं दक्ष को, सबसे पहले मूर्खता तुम्हारी, मेरे में शिव में कोई अंतर नहीं। पहली चीज तो सारे ये परम जीव है, परम मेरे भक्त है। क्यों भक्त है? क्योंकि वो मेरे आदेश के अनुसार ये भौतिक जगत में कार्य कर, अपनी इच्छा नहीं, नंबर 1। लेकिन दूसरी बात याद है कि ये स्वतंत्र भी नहीं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। एकमात्र स्वतंत्र मैं हूं, स्वराट मैं हूं, पुरुष मैं हूं, बाकी सभी शक्तियां हैं और स्त्री है। तो बस इतना पढ़ा, और अंत में पढ़ा कि किस प्रकार सती दोबारा हिमालय पुत्री के जन्म हिमालय की पुत्री बन के आती है, और भगवान शिव को ही अपना वक्ष 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का गृह त्याग, और भगवान जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सर्वप्रथम ने अधर्म के बारे में पढ़ा कि अधर्म और मूसा दोनों भाई बहन है, दोनों भाई इस पर ब्याह करते हैं। तो किस प्रकार आसुरी तामसी बुद्धि वाली संतानें उत्पन्न होती है। दंभ, माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा,
कली दुरुक्ति मृत्यु भीति यातना और नरक। उसके बाद ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ते हैं। उत्तानपाद के पुत्र हैं। उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुरुचि सुरुचि। किस प्रकार सुरुचि जब भगवान महाराज ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं तो उसे किस प्रकार अपमानित करती है। ध्रुव क्षत्रिय पुत्र है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत दौड़ के आते हैं, फिर माँ के पास आते हैं। और ये इतना सुंदर, इसको याद करेंगे, जैसे ही सुनीति अपनी पुत्र को देखती है, क्योंकि उसको सारी मैसेज दे देते हैं, दास दासियां महल की बता देती हैं तुम्हारे पुत्र कैसा हो। 1% भी सुरुचि के प्रति उसकी ईर्ष्या भाव नहीं आता है। और याद रखिए उत्तानपाद के प्रति नहीं है, लेकिन पुत्र है, एक भक्त है, उसको एक शिक्षा देती है। क्या बोलती है? पहली चीज तो ये है कि किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना, किसी की अमंगल की मत सोचना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। सुरुचि ने तुमको जो कहा है बहुत सही बात कहा है कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जहां तक मेरी बात है, मैं अभागिन हूं। ऐसा नहीं कहते तुम अभागे पुत्र हो, मैं अभागिन हूं कि मेरे को इस तरह का बर्ताव मिलता है। उसके बाद में कहती है सुनीति, ध्रुव महाराज से कहती है तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो भगवान की भक्ति करके स्वयंभू मनु जो तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिता उत्तानपाद के पिता शंभु मनु है, उन्होंने निष्ठा श्रद्धा भक्ति कर करके भगवान को पसंद करके इतना साम्राज्य प्राप्त किया। और ये जो साम्राज्य देवता भी नहीं दे सकते, क्योंकि एकमात्र भगवान ही बड़े श्रद्धालु है, भक्त की चिंता करते हैं और जीवन मरण से हमें मुक्त कर देते हैं। ये बात सुन कर करके ध्रुव महाराज गृह छोड़ करके चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। और जैसे ही जब भगवान देखते हैं कि मेरा एक परम भक्त है, मेरी भक्ति करने के लिए आ रहा है, अपने प्रतिनिधि नारद जी को भेज देते हैं। वो पाप, जिनके पाप नाशक हाथ, हरि बोल, वो याद रखना, पाप नाशक भगवान के जो परम भक्त होते हैं, उनका सारी चेतना, उनका व्यवहार, उनका प्रेजेंस दिव्य होता है। जैसे ध्रुव महाराज के हाथ, सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, तुम्हें आत्म सम्मान को लेकर इतना दुखी नहीं होना चाहिए, सबको अपने भाग्य के अनुसार मिलता है। कहते हैं बड़े बड़े, तुम जो तपस्या की बात कर रहे हो, बड़े बड़े योगी तक इस तपस्या करने में असफल हो जाते हैं, तुम तो बालक हो, तुम्हें तो हमें अभी खेल कूद करना चाहिए। कभी भी हमें अपनी चेतना को कलुषित नहीं करना चाहिए। विधाता से, भाग्य से जो कुछ भी मिल जाए उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को फिर बहुत सुंदर ये बात कहते हैं कि जो अपने समान योग्य हो, मिलने पर या अपने से ज्यादा गुण वाला हो, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। नंबर 2, बराबर की योग्य व्यक्ति हो, उसे मित्रता करनी चाहिए। और जो कम योग्यता वाले हैं उन पर दया करनी चाहिए। और उसके बाद में भगवान ध्रुव कहते हैं, महाराज ध्रुव कहते हैं कि आपने जो कहा सत्य है, लेकिन मैं क्षत्रिय, मैं आपके उद्देश्यों को नहीं मान पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मुझे ऐसा उपाय बताइए जो तीनों लोगों में किसी के पास ऐसा राज्य न हो। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, ध्रुव, नारद जी ध्रुव को ऐसे नहीं बोलते दत्त अभी भी तेरी भौतिक इच्छा है, भौतिक दिशा में तो जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। नहीं, सबसे बड़ा उसको सम्मान देते, उसको अप्रिशिएट करते हैं। क्या कि वो भगवान के पास जाना, भगवान की भक्ति करना चाहता है। इसलिए हम किसी भी इच्छा से, देखिए हम सब बद्ध जीवों की यही हाल है। ये नहीं है कि अरे हम भौतिक इच्छा, नहीं, हम बद्ध जीव हैं, अज्ञानी है, अंधकार में है, और इसी गलती के चलते तो इस भौतिक जगत में आए हैं। तो हमको अपने करेक्शन की दरकार है। तो मेरा करेक्शन कौन कर सकता है? एकमात्र मेरे माता पिता, परम पिता भगवान कर सकते हैं, और किसी की सहायता नहीं है। देवताओं तो हमें खाली भौतिक फल दे देंगे, वो क्षणिक होते हैं, हो करके तुरंत भौतिक जगत में आना पड़ेगा। इसलिए वो नारद जी किसके पास भेजते हैं? भगवान की भक्ति करने के कहते हैं। सुनीति किसको कहती है? भगवान की भक्ति। वो एकमात्र भगवान दे सकते हैं, देवताओं की नहीं।
तुरंत नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि एकमात्र भगवान की भक्ति से ही तुम्हें ये चीजें प्राप्त हो सकती है। तुम्हारी माता ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। फिर कहते हैं कि उसके बाद में बहुत सुंदर डिटेल में नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम यमुना नदी के तट पर जाओ, वहां पर मधुबन नामक विख्यात वन है, तुम नित्य 3 बार यमुना नदी के पास, कितनी सुंदर बात है, क्योंकि यमुना नदी क्या है, शुभ है, पवित्र है और स्वच्छ है, क्योंकि भगवान स्वयं उसमें क्रीड़ा करते थे, आनंद लेते थे। हरि बोल, जहाँ भगवान के अंगूठे से गंगा नदी टच करके निकलती है, इतनी पवित्र हो जाती है, तो उस यमुना का क्या कहना। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यमुना गंगा से ज्यादा भाग्यशाली और महान है। गंगा तो भगवान के चरणों से टच होकर निकली थी, और यहाँ पर यमुना नदी में तो भगवान क्रीड़ा करते थे, आनंद मनाते थे। सब याद रखें, इसलिए बहुत शुभ, पवित्र, स्वच्छ है। जाके अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं अष्टांग योग के द्वारा, और जो हमने पढ़ा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के माध्यम से अपने इंद्रियों को वश में करके फिर क्या बोलते हैं, भगवान का ध्यान करना है। फिर कहते हैं उस भगवान के बारे में, कितना सुंदर भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन हमने पढ़ा, पूरा 45 से लेकर 52 श्लोक बहुत ही सुंदर है। अत्यंत सुंदर, प्रसन्न बुद्धा में रहते हैं, वरदान देने वाले हैं, सदैव युवा अवस्था में दिखाई देते हैं, रंग उनका श्याम वर्ण का है, मणि मुकुट बादू बंच पहने हुए हैं, सुनहरे नुपुरों से शोभित है, सदैव मुस्कुराते रहते हैं। हरि बोल। फिर कहते हैं मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूं जिसे ध्यान से जपना चाहिए। ऐसा जप 7 रात सावधानी से करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि, और वे कहते हैं कि अगर तुम 7 रात तक ध्यान से जप करोगे तो बताते हैं तुम सिद्ध लोग के मनुष्य को देख सकते हैं। फिर हमने जस्ट पढ़ा सिद्ध लोग के बारे में कि सिद्ध लोग के जो वासी होते हैं वो अष्ट सिद्धियां वो प्राप्त, तो अष्ट सिद्धियों के बारे में हमने बहुत डिटेल में उपदेशामित्र और ईशोपनिषद में, उपदेशामित्र में है, तो पढ़ सकते हैं। क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होना, हल्का से हल्का होना, बड़ा से बड़ा होना, एक लोक से दूसरे लोक में जाना, कुछ भी इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की 8 सिद्धियां हैं। उसके बाद कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका तुम्हें मंत्र करना है, ईश्वर का विग्रह स्थापित करना है। सिंपल, तुम जंगल में हो, मट्टी और जल से भी बना सकते हो। बहुत सुंदर कल हमने पढ़ा, समय काल सुविधाओं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित फूल फल अन्य सामग्रियां भगवान को अर्पित की जानी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक, यहाँ पर बहुत सुंदर चीज प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य हमेशा प्रभुपाद जी में वार्निंग दे देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। पहली चीज कल ये बता हमने पढ़ा, भगवान का स्वरूप चाहे वो लकड़ी का हो, पत्थर का हो, धातु का हो, मणि का हो, कुछ भी हो सकता है। उसमें स्वयं भगवान, जब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते तो याद रखेंगे वो भगवान से अभिन्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान का नाम पूरे विश्व में प्रचार। तीसरी बात कहा, पहला चीज क्या कहा कि प्रामाणिक गुरु से हमें शिक्षा ग्रहण लेनी चाहिए, क्योंकि नारद जी प्रामाणिक गुरु है। नंबर 2 कहा कि भगवान का साकार रूप है, माया भगवान का निराकार रूप, एक एक चीज में तत्व ज्ञान है। कहते हैं तुमको भगवान का अच्छा विग्रह बनाओ, कोई बात नहीं, समय काल के अनुसार तुम मट्टी और जल से बना लो। नंबर 2, भगवान साकार है, निराकार नहीं है। तो तीसरा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को ध्यान में रखिए, कोई भी किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंडाल आदि, वह भगवान की भक्ति कर सकती है। अतः प्रामाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त करके कोई भी वैष्णव बन सकता है। अतः प्रत्येक भारतीय को, फिर भारतीय का प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म हुई लो जा, जन्म सार्थक करो परोपकार। भारतीय गुरु प्रत्येक भारतीय को चैतन्य महाप्रभु की वाणी को कि किस प्रकार पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार कर करके लोगों पर परोपकार करना। हरि बोल। इस प्रकार सब पर परोपकार करके समस्त संसार को
कृष्ण भावनामित बनाना है, कृष्ण भावनामित में बदल देना है। भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्प, माला, फल फूल तथा जंगल से प्राप्त वनस्पतियों एवं संभव हो तो हमने क्या पढ़ा, भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय पत्र बहुत सुंदर है, अतः जंगल में जो भी हो फल फल प्राप्त हो उन्हें खाकर संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ बताता है हमारी इंद्र तृप्ति पे हमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। प्रतिदिन 3 बार जप करना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा के अतिरिक्त विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो कि उन परम इच्छा व्यक्तिगत शक्ति से प्रत्यक्ष हरि हो और सुंदर का है। तो मैं भगवान के अलग जो अवतार है उसका भी ध्यान करूँ। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये याद रखना है भगवान एक एक चीज में। देखिए प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, बोलते हैं बड़ा अवतार, मत्स्य, कूर्म अवतार, ये सब जो भगवान के जो अवतार होते हैं ये साधारण नहीं है, ये दिव्य होते हैं और भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, जो दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए नंबर 1 भक्तों की रक्षा करने के लिए, नंबर 2 और अभक्तों को नष्ट करने के लिए ये अलग अलग भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार लेते हैं। ये लास्ट इसको हमने पढ़ा बहुत ही, तो एक एक चीज उसके आगे हम लोग आज पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतंत तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 58 है प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविता ताम मंत्र हृदय एव प्रचुन्यात मंत्र मूर्तये। संतुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चित्रों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही भगवान को जो मंत्र से भिन्न है मंत्र सुनाकर पूजा करे। हरि बोल, हरे कृष्णा मत। देखिए जब भी वो कुछ भी करे, हमको कोई भी चीज नहीं आता, कुछ नहीं आता है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र सुना दीजिए, उससे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यहाँ यह सुनती कि यदि कोई बताए कि समस्त सामग्री भगवान के रूपों की पूजा वैसा नहीं कर सकता, उसे चाहिए कि वह भगवान के स्वरूप और सातों वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करे, जिसमें जल, चंदन, पुण्य, शंख, छत्र, पंखा तथा चावल सम्मिलित है। इसका अर्पण करते समय चाहिए कि ध्यान धरा जाए और 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया जाए। अभी हम लोग करंट में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चूंकि मंत्र से भगवान अभिन्न है तथा भौतिक सामग्री के अभाव में भगवान की पूजा मंत्र द्वारा है। हरि बोल। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण की कथा को देखना चाहिए जिसने मन के भीतर भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसा में सिद्धू में वर्णित। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। भक्ति योग की ये सुविधा अत्यंत सरल व शक्ति संपन्न है। हरि बोल। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्ति मत परिचर्या पुंसाम अमायी नाम सम्यक भजताम भाववर्धन श्रेयो तिष्ठति अभिमत्तम यत धर्म आदिषु देहिनाम। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताए गए विधि विधियों के कार्य में मग्न रहता है, उसे इच्छा अनुसार भगवान वर देते, इच्छा अनुसार भगवान वर देते।
यदि भक्त धर्म अर्थ काम या मोक्ष चाहता है तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं, लेकिन नोट कर लेंगे भगवान उतना ही देते हैं जितना उसके बच्चे के लिए लाभदायक है। अगर वो देखते हैं कि उसकी चाहत अनवांटेड है, उसको नुकसानदायक है, तो भगवान उसे नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2, भगवान के पास जाने से क्या होता है, भगवान धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं ही खत्म कर देते हैं और अपनी भक्ति से जोड़ देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। खाली करना क्या है, भगवान के पास जाना है, इच्छा व्यक्त कीजिए। भौतिक इच्छा घबराना नहीं है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, भले ऊपर से सो नहीं करते हैं, भौतिक इच्छा बोल के तो इस भौतिक जगत में आए हैं, और इसका करेक्शन भगवान और भगवान के भक्त करते हैं। भक्ति इतनी प्रबल है कि जो भक्ति करता है वह सिर्फ भगवान से मन चाहे वह प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करने में धर्म तथा अर्थ का लाभ उठाना चाहते हैं। हरि बोल। विरक्त च इंद्रिय रतो भक्ति योगेन भूषया तम निरंतर भावेन भजेत अंतता विमुक्तये। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेम भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि अथवा में रहना चाहिए, तभी वह इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से पृथक रह सकेगा। जो ज्ञानी होते वो यही करते हैं ना, वो क्या करते हैं, केवल 24 समाधि माने वो केवल मान इंद्र तृप्ति से दूर रहना चाहते हैं। उनका मैन ये है कि इंद्र तृप्ति बंधन का कारण है, तो इसलिए वो क्या दर्शन का केवल चिंतन करते हैं, ज्ञान के पीछे लगे रहते हैं। विभिन्न पुरुषों के उद्देश्य के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों के ऊपर ज्ञानी है जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्च है क्योंकि वे श्री भगवान के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं। इन सबसे ऊपर भक्तजन है जो केवल श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, वे समाधि के उच्चतम पद पर स्थित होते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, वे समाधि के उच्चतम पद पर स्थित होते हैं। क्यों उच्चतम पद पे स्थिर होते हैं कि भक्ति के अंदर 3 गुणों से ऊपर हो गए, मुक्त होते हैं, और वो मुक्त होने के बाद क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में रख करके भगवान से रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, खुद आनंद लेते हैं, भगवान को आनंद देते हैं। लेकिन ज्ञानी को कोई आनंद नहीं होता है। देखिए ज्ञानी को 2 चीज बोल सकते हैं, उनको आनंद होता है। यदि कोई करेगा तो आप, अगर हमसे कोई प्रीचिंग में पूछता अरे आप तो उसमें ब्रह्मानंद लिखा हुआ, आप कैसे बोलते आनंद नहीं होता है, तो आप बोलेंगे आनंद तो होता है लेकिन वो आनंद नीरस होता है। क्या बोलेंगे, नीरस होता है, शुष्क होता है। लेकिन भक्ति में जो आनंद होता है वो बड़ा प्यारा। क्यों, और वो आनंद कभी मिल सकता है जब आदान प्रदान। अकेले में क्या शुष्क, क्या आनंद लेंगे आदान प्रदान, तो ये बोलेंगे उसको समझ में आ जाएगा। इसीलिए भक्ति आनंद ब्रह्मांड आनंद के करोड़ों करोड़ों आनंद, भक्ति का एक बिंदु आनंद करोड़ों करोड़ ब्रह्मानंद से भी बड़ा है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया कि यदि उनमें इंद्र तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें सीधे श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति मोक्ष नामक अवस्था से आरंभ होती है। इस श्लोक में विमुक्त अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो ऐसे लोगों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहाँ इंद्र तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के प्राप्त होता है। हरि बोल। इसकी व्याख्या भक्ति सिंधु में अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्मणादि अनावृत, अर्थात भौतिक इंद्र सुख की आकांक्षा सहित से ही की गई। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संतुष्टि नहीं की जाती। देखिए विभिन्न लोगों हमने पढ़ा था ना, ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं, वो एक पद है, जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्म लोक तक भी जाकर के अगर भगवान के धाम जाना है तो वहां भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो तुरंत एक समय निश्चित समय के बाद पीछे आना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको हमेशा क्लियर रखना है। इसलिए कपिल भगवान भगवती माता को कहते हैं तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए,
कौन सी भक्ति? तीव्र भक्ति करनी चाहिए। और तीव्र भक्ति करने से भक्त की चेतना ऐसी हो जाती है, न तो स्वर्ग जाना चाहता है, न ब्रह्मा का पद चाहता है, न अष्ट सिद्धियां चाहता है। हमने पढ़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है याद है। जो लोग पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति के कलमश से मुक्त है, वे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति योग करते हैं। अपवर्ग के मार्ग की क्रियाएं जिनमें धर्म, अर्थ तथा काम अवस्थाएं सम्मिलित है, इंद्रिय तृप्ति के लिए है। किंतु जब मनुष्य मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है तो अभ्यास करने वाला सिर्फ भगवान के साथ तारतम्य करना चाहता है। तारतम्य का मतलब प्लीज ये याद रखेंगे, भगवान में मर्ज नहीं होना चाहता। तारतम्य माने भगवान की इच्छा और अपनी इच्छा को एक करना चाहता है। किंतु वह भी अच्छा, यहाँ पर वही लिखा है, भगवान से तारतम्य यहाँ पर लिखा है, उसके लिए लिखा है। भगवान से माने भगवान में विलीन होना चाहता है, किंतु वह भी इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि वो भौतिक जगत से ज्ञानी। देखिए, जब तारतम्य में बोलेंगे, जो ज्ञानियों का, जो निराकारवादियों का तारतम्य का मतलब वो भगवान में मर्ज होना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं। लेकिन जो भक्ति में जब तारतम्य वर्ड यूज करते हैं, एक होना चाहते हैं, इसका मतलब है भगवान की इच्छा उसकी इच्छा एक है। तो कभी भी याद रखेंगे कि जब कहते हैं उसकी भगवान में तारतम्य, भक्ति के हिसाब से मीन्स उसकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो गई। लेकिन ज्ञानी के हिसाब से, मायावादी के हिसाब से वो क्या होता है, वो भगवान में मर्ज हो जाता है, माने ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाता है, विलीन हो जाता है, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। वो अलग है, ठीक है ना। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था ऊपर उठता है तो वह दिव्य प्रेम भक्ति के भगवान के पार्षदों से एक बन जाते। देखिए, भगवान के पार्षदों में से एक बन जाता है, यही वास्तव में विमुक्ति कहलाती है। मुक्ति ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, विमुक्ति भगवान की भक्ति में लग करके, भगवान की प्रेमा भक्ति में लग करके भगवान की सेवा में अपने को समर्पित करना है, वही वास्तव में मुक्ति है, जिसको विमुक्ति कहते हैं। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए नारद मुनि की संतति के मन सीधे भक्ति में लग जाए। हरि बोल। तो ये हमें भक्ति करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। मोक्ष भी है ना, इंद्रिय तृप्ति है क्या? मोक्ष भी पाना इंद्रिय तृप्ति है? हाँ माता जी, बताइए कैसे नहीं, आप बताइए। आप इच्छा क्या करते हैं? मुझे मुक्ति मिल जाए, उसमें अपना स्वार्थ है ना। और भक्ति में आपकी क्या इच्छा है? भगवान आपके चरणों में मुझे समर्पित कीजिए, जगह दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं, ठीक है ना। प्रभु जी, इसमें मोक्ष लिखा है, मोक्ष भी इंद्रिय तृप्ति है, तो मोक्ष भी इंद्रिय तृप्ति हुई क्या? मोक्ष का मतलब माता जी क्या समझे? मीन्स भौतिक जगत से छुटकारा पाना। ज्ञानी जो होते हैं वो क्या होता है, उनको मोक्ष मिल जाता है ना, भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया ना। मिलने के बाद में वो कहाँ जाते हैं? उनकी कहाँ इच्छा होती है जाने की? ब्रह्मलोक में, ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। तो उनकी इच्छा क्या रहती है? मैं भौतिक जगत से छुटकारा पा जाऊं, ये उनका स्वार्थ रहता है। लेकिन जो भक्त होता है उसकी क्या इच्छा होती है कि मैं, हे भगवान, मेरी कोई भौतिक इच्छा न रहे। ज्ञानी की भी यही रहती है, भौतिक इच्छा न रहे, लेकिन मैं इन 3 गुणों से ऊपर होकर के भौतिक आसक्ति को त्याग करके आपकी प्रेमा भक्ति में, आपकी सेवा में अपने को नियुक्त करते। वो सेवा का भाव रहता है उसमें। और ज्ञानी का प्रभु। हाँ प्रभु। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि तीनों इंद्रिय तृप्ति है। हरि बोल, हरि बोल। भक्ति रसा में सिद्धू का है भुक्ति, मुक्ति, भुक्ति, सॉरी क्या क्या भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि। सिद्धि, वो तीन क्या है? पिशाची के समान है। उसमें लिखा है वो क्या, पिशानी चंडाल है। क्या लिखा है? पिशाचिनी के समान ना। पिशाचिनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिशाचिनी क्यों, इसलिए उसमें अपना स्वार्थ होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये भक्ति में क्या है? भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान से आदान प्रदान करते थे। थैंक यू। भगवान का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए है, करने के लिए है, ठीक है ना। समझ माता जी, हरि बोल। थैंक यू कार्तिना जी। इति उक्ततम परिक्रम्य प्रणम्य च नृप अर्भक ययो मधुवन पुण्यम हरे चरण चरिचितम। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया।
तत्पश्चात वे मधुबन के लिए चल पड़े। हरि बोल। जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है भगवान के चरण कमल। तपोगनम गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतपुरम मुनि अर्हित अर्हकणो राज्ञा सुखासीन उवाच तम। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो चुके तो नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे। हरि बोल। देखिए नारद मुनि कितने कृपालु है, इधर सदैव कृपा करते हैं। अभी क्या किया उन्होंने, ध्रुव महाराज को सही पथ दिखा करके भक्ति के लिए भेज दिया। अब क्या है, उनको मालूम है उनके पिता है उत्तानपाद, किसके पुत्र हैं, स्वयंभू मनु के, याद रखेंगे। प्रियवर स्वयंभू मनु, आकुति प्रसूति देवती स्वयंभू मनु की संतान है। और स्वयंभू मनु हमने पढ़ा है कि उनके राज्य में सदैव भक्ति होती रहती। हमने पढ़ा था, सबको याद है ना, जब कर्दम मुनि, जब स्वयंभू मनु आते हैं, कर्दम मुनि अपनी पुत्री को देवती को देकर वापस चले जाते हैं, तो उनके साम्राज्य का वर्णन है ना, सबको याद है, इतना सुंदर है। तो उनके में भी उत्तानपाद भी क्या है, भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन चेतना ही कलुषित है, आसक्ति होती है, स्त्री के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, कभी कभी हमें पथ भ्रष्ट कर देती। तो क्या है, प्रविष्ट हो चुके तो नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। उनको मालूम है, अंतर्यामी है, उन्होंने गलती की है, पश्चाताप कर रहे होंगे। तुरंत जाते हैं। जब नारद वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। उत्तानपाद ने उनका पूरा स्वागत किया। आराम से बैठ जाना पर नारद ने कहा, नारद वाच राजन किम ध्यायो दीर्घम मुखेन परिसुस्तया किम वा न रिचते कामो धर्मो वार्तेन संयुतः। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारा मुख सुखर रहा है और ऐसा लगता है कि दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? अरे वो देखिए, कोई गलती करता है और जब ये पश्चाताप कर लेता है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। कश्यप मुनि और हमने देखा था, दीपी ने भी यही कहा था, संध्या समय वो संभोग करते, पश्चाताप करते, पश्चाताप की अग्नि सारे पापों को नष्ट कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट। हमें पश्चाताप, अगर गलती करते हम पश्चाताप करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान से जुड़े हुए, हमारी सात्विक बुद्धि है, असुर प्रवृत्ति नहीं है। तो बहुत, ये भी बहुत भगवान की बहुत बड़ी का, अगर हम गलती करके आपको पश्चाताप हो जाए, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा, ये याद रखेंगे। नहीं तो हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं। कब कर नहीं करते? जब रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मानव सभ्यता की उन्नति की 4 अवस्थाएं, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। नारद मुनि ने राजा से मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा है, राज्य का प्रबंध कैसा है, जो 3 नियमों के पालन किए। चूंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति में रुचि नहीं रखते, इसलिए नारद ने राजा से उसके विषय में कुछ नहीं कहा। मुक्ति तो उन लोगों के लिए जिन्होंने धर्म अर्थ तथा काम के प्रति सारी रुचि खो दी। हरि वो। राजोवाच सुतो में बालको ब्रह्मण स्त्रीण अकरुणात्मना निर्वासित 5 वर्ष सह माता महान कवि। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण से, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त रहने वाला हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्षीय बालक के प्रति भी क्रूरता का व्यवहार किया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी पिता सहित निर्वासित कर दिया। हरि बोल। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया। हरि बात, वो अपनी माँ से भी दूर किया। हरि बोल। इस श्लोक में अनेक विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पति में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी है, माने चेतना काम नहीं करती है, कि आदमी इतना अंधा हो जाता है। या पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति कारण हुआ। राजा की 2 पत्नियां थी, पहली पत्नी सुनी थी और दूसरी
यह दूसरी पत्नी को अधिक चाहता था, अतः उसने ध्रुव महाराज के साथ अच्छा आचरण नहीं किया। ध्रुव द्वारा घर छोड़कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण ध्रुव के प्रति प्रेम कुछ कम था। अब वह पश्चाताप कर रहा था कि उसने ध्रुव महाराज तथा उसकी माता को एक प्रकार से घर से निकाल दिया था। ध्रुव महाराज को जंगल चले गए, किंतु उनकी माता राजा से उपेक्षित होकर एक प्रकार से निर्वासित थी। राजा को पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने 5 वर्षीय पुत्र को निकाल दिया था। पिता को चाहिए कि पुत्र तथा पत्नी को न तो निर्वासित करे, न उनके भरण पोषण में लापरवाही बने। दोनों ही उपेक्षा करने के कारण राजा अत्यंत दुखी था और उसका मुख मुरझाया हुआ था। मनुष्य मृत्यु के साथ मनुष्य को अपनी पत्नी तथा पुत्र का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि वे आज्ञाकारी न हो और गृहस्थ जीवन के नियमों का उल्लंघन करे तो भी कभी कभी उनका परित्याग कर दिया जाता है, किंतु ध्रुव के साथ ऐसा नहीं था। वे अत्यंत शिष्ट तथा आज्ञाकारी थे, साथ ही महान भक्त भी। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं होनी थी, किंतु राजा ने बाध्य होकर निर्वासित कर दिया था, इसलिए अब वह अत्यंत दुखी थी। अरे वो तो महान भक्त थे, दोनों सत बुद्धि वाले थे, लेकिन तुम्हारी कलुषित चेतना के कारण उनको तुमने त्यागा है, वो तुम्हारा गलती है। अपि अनाथम वने ब्रह्मण मास्म अदंती अकर्भम वृकार शांतम श्यानम शुद्धितम परिमलान मुख अम्बुजम। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के समान था। मैं उनकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित है और भूखा होगा। वह जंगल में कहीं सोया होगा और भेड़ियों ने आक्रमण करके उसके शरीर को खा लिया होगा। अहो मे बत धोरात्मयम स्त्री चेतस्य उपधारय यो अंकम प्रेमणा आरुक्षणंतम न अभ्यनंदनम असत्तमम। अहो जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं, जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। यह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने उसका न तो आदर किया न उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूं। अभ्यनंदम, हरि बोल, असत्यतम, अत्यंत क्रूर, बहुत सुंदर वर्ड। नारद वाच मामा शुचे स्वतन्यम देवगुप्तन विसाम्पते तत् प्रभावम अभिज्ञाय प्रावृत्ते यत यशो जगत। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह श्री भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उनके प्रभाव के विषय में सही से जानकारी नहीं है, किंतु उसका प्रभाव पहले संसार भर में फैल चुका है, क्योंकि भगवान का परम भक्त है। हरि बोल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भगवान का भक्त रहता है वो सदैव भगवान के डायरेक्ट संरक्षण में रहता है, और जब भगवान की भक्ति नहीं करता है वो माया देवी के संरक्षण में होता है। कभी कभी जब हम यह सुनते हैं कि साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति या ध्यान करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई उपेक्षित होकर जंगल में कैसे रह सकते, किंतु इसका जो उत्तर नारद मुनि देते हैं वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों के रक्षक श्री भगवान है, वो सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं। बोल। शरणागति या आत्मसमर्पण स्वीकृति अथवा दृढ़ विश्वास की शरणागत जीव जहां कहीं भी होगा भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वह कभी अरक्षित या अकेला नहीं होगा। ध्रुव के वत्सल पिता ने सोचा कि उसका छोटा बालक जो अभी केवल 5 वर्ष का है जंगल में दयनीय स्थिति में होगा, किंतु नारद मुनि ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, तुम्हें अपने पुत्र के प्रभाव के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। जो कोई भी भक्ति करता है वह इस विश्व में कभी भी अरक्षित नहीं है। और दूसरे एंगल से भी सोच लेंगे कि जब हम सोचते हैं कि मेरे बिना वो कैसे सुरक्षित होगा, तो ये भाव को भी ध्यान रखें कि राजा ये सोचता है अरे मेरे ऊपर ही आश्रित था मेरा बेटा, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान नारद जी उसको भी शिक्षा देते हैं, तुम्हें सोचने की दरकार नहीं है। तुम ही रक्षक नहीं हो, एकमात्र रक्षक तो क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तुम्हारा भी रक्षक भगवान है, इसलिए तुमको उसकी चिंता
ही करना। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपाले अपि प्रभु एष्यति अचिरतो राजन यशो विपुल्यं तव। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है, वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। हरि बोल। देखो, तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। जैसे भक्त प्रहलाद ने किया था, अपने पूरे खानदान की ख्याति को बढ़ा दिया था। आने वाली 21 पीढ़ी हो, पीछे पीढ़ी, उसकी भक्ति से क्या होगा, उनका उद्धार हो गया। एक भक्त के आने से कितना बड़ा हमें लाभ मिलता है। इस श्लोक में नारद मुनि ध्रुव महाराज को प्रभु का हरि बोल, यह शब्द श्री भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु का अर्थ है श्री भगवान और पाद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु श्री भगवान का स्थान ग्रहण करता है। बहुत याद है, गुरु भगवान का स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है और भगवान की वाणी को भगवान के आदेश से होता है एज इट इज हम बद्ध जीवों में प्रसार करते हैं। तो भगवान का स्थान ग्रहण करता है। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के समान है, अर्थात वह भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। गुरु महाराज को भी यहाँ पर प्रभु कहा गया, क्योंकि वे वैष्णव विचारधारा के आचार्य है। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है सुदुष्कर्म कर पाना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन। आखिर वह कौन सा कार्य था जो ध्रुव कर रहे थे? हरि बोल। जीवन का सबसे कठिन काम है श्री भगवान को प्रसन्न कर पाना, और ध्रुव महाराज ने ऐसा कर दिखाया। हमें स्मरण रखना चाहिए, ध्रुव महाराज चल चित्त व्यक्ति न थे, वे सेवा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उसके बाद वापस आएंगे। हरि बोल। अच्छा, प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में श्री भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस पर भगवान के धाम को वापस जाएगा। यह जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। यही मनुष्य जीवन का सदुपयोग है। मैत्रेवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगतीपति राजलक्ष्मीम् अनादृत्य पुत्रमो एव अन्वचिन्तयत्। मैत्रेय ने कहा, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य बंद कर दिए और अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा होती है। भगवान और भगवान के भक्त के बारे में सोचने से ही हमारी चेतना, कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती। नंबर 1। और ये जो मैं सोचता हूं कि मेरा विशाल राज्य, मेरी प्रजा, ये सारे कार्य मेरे ही द्वारा हो रहे हैं, ये हमारी बिल्कुल मूर्खता है। हम देखिए, हमने कहा कि जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो भगवान ने कहा है कि तेरे पास जो कुछ है उसकी सारी मैं रक्षा करता हूँ। स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। और जब हम सोचेंगे कि मैं मालूम हूं, मैं रक्षा कर लूंगा, तो भगवान बोलेंगे ठीक है भैया, तू भी करके देख ले। उस समय हम लोग वास्तव में असुरक्षित हो जाते हैं। उस समय सुरक्षित नहीं, असुरक्षित हो जाते। तत्र अभिषिक्त प्रयत्त ताम उपोष्य विभाव हरि समाहित पर्यचरत ऋषि आदेशेन पुरुषम। इधर ध्रुव महाराज ने मधुबन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया, जैसा कि नारद मुनि ने कहा था, और उस रात्रि अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताए गए विधि से श्री भगवान की आराधना में लीन हो गए। इस विशेष श्लोक की महत्ता यह है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया। इसको भी अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे गुरु बोलता है हमें वैसा करना चाहिए। कई बार हमको मन में आता है, ये बहुत एक सूक्ष्म बातें जो कि कभी कभी हमने भी रियलाइज किया, अच्छा यार ये तो चीज थोड़ा जमा नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से, कलुषित बुद्धि से, अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण के बारे में यदि किंतु के प्रश्नवाचक भी अगर आता है तो अपने को कोसना चाहिए। जो गुरु कहता है एज इट इज, भगवान प्रभुपाद जी ने भी वेदों की, भगवान के अपने गुरु की वाणी को एज इट इज एक्सेप्ट किया। हमको कोई अधिकार ही नहीं है
बाद में हमको रियलाइज होता, अरे ये तो बात सही बोल रहे थे गुरु। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी यही उद्देश्य है, यदि हम भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं तो मैं गुरु के आदेश के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। गंभीरता पूर्वक, एक तो है एज इट इज जो गुरु बोलता है उसको मानना चाहिए, दूसरा सीरियसली करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक पूरी भक्ति के भाव के संग करना। सिद्धि का यही मार्ग है। सिद्धि प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। हमारी एकमात्र चिंता होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। हरि बोल। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि देखिए क्या लिखा है, अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणत कर देता है तो वही सिद्धि का मार्ग है। हरि बोल। गुरु हमेशा अलग अलग अपने भक्त की, अपने शिष्य की अलग चेतना को देख करके उसी के अनुसार उसे क्या करता है, उसे एडवाइस करता है, आदेश देता है। हमेशा याद रखेंगे, कभी कभी गुरु के पास में 10 शिष्य जाते हैं तो गुरु सबको एक ही एडवाइस नहीं देता है, उसकी चेतना के साथ। और शिष्य बनाने की यही विधि अभी हमने पढ़ा था। पहले नारद जी उसको टटोलते हैं कि उसकी देखते हैं, उसी के अनुसार उसे आदेश देते हैं कि तुम ऐसा कार्य करो। इसलिए जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो ना, देखिए इसमें 3 चीज है कि आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है। बिना गुरु बनाए हमारा जीवन अपूर्ण है। मनुष्य होने बहुत दुर्लभ है। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, और उन सारों का उत्तर एकमात्र हमें हमारा प्रामाणिक गुरु दे सकता है। वही हमारी नैया पार कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और उसको ग्रहण करने के बाद दूसरी चीज क्या बताया, उनकी बातों को एज इट इज एक्सप्रेस करना है। नंबर 2 और नंबर 3 बताया, उसको बस सीरियसली लेना है, गंभीरता पूर्वक। उचंती काम से करने से नहीं चलेगा, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा मनुष्य जीवन धन्य। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक एक श्लोक में, एक एक स्टेप में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से गुरु के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवान के भक्तों के संग के बारे में बताते हैं। आज उत्तानपाद भी देखिए क्या है, भगवान का भक्त है। हमसे गलतियां हो सकती, लेकिन जैसे गुरु का संग मिलता है तुरंत हमारे को क्या है, गाइडेंस मिल जाता है। और सबसे बड़ी उत्तानपाद की कितना अच्छा लग रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज। और वो पश्चाताप कर रहे हैं, इस बात को नारद जी समझ गए हैं। नहीं तो नारद जी को क्या पढ़ा था कि सीधा उत्तानपाद के पास जाते। नारद जी को मालूम है भगवान का भक्त है, बद्ध जीव है, मिसगाइड हो जाता है, माया इतनी प्रबल है। तो भगवान और भगवान के भक्त सदैव हमारा करेक्शन करने के लिए, हमारे पर कृपा प्रदान करने के लिए रेडी रहते हैं। हमारे को खाली उसको प्राप्त करना है, जो कृपा, जो गुरु मिले उसका सद्यो। आज प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की व्यवस्था करके इतने अच्छे गुरु दे दिए हैं, सदगुरु दे दिए हैं, हमें उसका लाभ उठाना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर देरी हो गई तो हमको पश्चाताप होगा। ऑल आर एजिंग, ऑल आर 70। कल राधा नाथ स्वामी महाराज का 72 व्यास पूजा था, तो मुझे भी सौभाग्य मिला था, मोती झील में सेलिब्रेट किया गया था, फिर आमंत्रित किया गया। तो बड़ा रियलाइज होता है उस समय जब एक एक भक्त बोलता है ना, अरे महाराज है, उनकी लीलाएं सुनाते हैं प्रभुपाद को देख करके, तो बड़ा लगता कि अरे तो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सब भक्तों से शेयर करता हूँ इस चीज को, रियलाइजेशन कि प्लीज हम सब लोग को आना चाहिए। आज हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी चेतना उधर उधर है, हमें अपने को तैयार करना है, तैयार करना, शुभ अवसर को खोना नहीं है। कई बार सोचते हैं अच्छा अगली बार, अच्छा अपनों को समर्पित कर दो। उसके बाद में गुरु, देखो 2 चीज याद रखना है, और ये भी नहीं सोचना कि यार इस बार मेरे को दीक्षा नहीं मिली। प्लीज, गुरु बहुत महान होता है, समय का मिलेगा, गारंटी है। कभी भी गुरु रिजेक्ट नहीं करता, कभी कभार बोल देता है अच्छा नेक्स्ट टाइम। मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसा कि किसी को फाइनली रिजेक्ट हुआ हो। खाली वो बोलते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट, इतना ही बोलते हैं। और वो हमारे लिए लाभकारी होता है, जिससे हम लोग गंभीर हो जाए, कुछ हमारे में कमियां हो वो पूरी हो जाए।
वो हमारे लिए लाभकारी है। हरे कृष्णा। तो इस पर हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? अजय पोदार प्रभु। प्रभु जी। हाँ प्रभु। और प्रभु कोई आदेश या कोई भी हम लोग अनाउंसमेंट है? प्रभु जी। नहीं है ना। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही पे विराम देते हैं। बस खाली एक ही चीज रिपीट करेंगे कि 25 तारीख है डिस्काउंट। उसके बाद में हमारी रेट सबको मालूम है ना? जो मिला है वो हमको एक्सेप्ट करना है कि 270 है, सॉरी अभी 250 है, 270 की जगह हिंदी और बांग्ला इंग्लिश कितना है? 300 है ना प्रभु? हाँ 300 है, 320 की जगह। वो पैसे वाली कोई बात नहीं है, वाली खाली यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा गीता लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि कोई भी मिस, तो जहां भी पता लगे इसको है। और परसों मैं पूरा बल्क में उठाऊंगा। श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी, संतोष मानाती जी, अनीता मंडेलिया माता जी, अरुण गुप्ता प्रभु, जिन जिन का भी है, कार्तिना कृष्णदास प्रभु, अजय प्रभु, इन सब का जिनका भी है ना, वो सबको पहुंच जाएगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और किसी का मैं हरे मिस कर कृष्णा दिया प्रभु जी। तो मुझे याद दिला दंडवत दीजिए। प्रणाम। मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी मैं बोल रही प्रभु जी, थी दंडवत प्रणाम। विनती है कि अपने रिलेटिव्स में जिसको भी बोले टीनेजर्स क्लास के लिए 13 प्लस बच्चों के को संडे के लिए, हरि बोल। ताकि एक बार वो क्लास करे। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अजय पोदार बाबू, जस्ट एक वी कैन लीव ए मैसेज सेइंग दैट, माने उसमें दे देंगे झूम में, सॉरी जय जगन्नाथ ग्रुप में और कोर कमेटी में दे सकते हैं कि रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड क्लासेस फॉर द टीनेजर्स एज बिटवीन कितना माता जी 13 to 18, राइट? हाँ यस प्रभु। So those parents who want to connect their teenagers in this class, मेरे को नंबर दीजिएगा प्रभु, मैं ऐड करूंगी। ठीक है। तो अजय पोदार प्रभु फिर अपने इसको राखी माता जी को दे देंगे और वो क्लास कर रहे हैं। संडे सौरभ प्रभु हैं, बहुत अच्छे डिवोटी है, याद है सब लोगों को जो हम लोग हाँ। के संग में गए थे प्रभु। हाँ, सौरभ प्रभु वो बहुत बेचारे कितनी मेहनत की थी, पूरी हमारी लॉन्ग टूर को खाता कमेटी का अकोमोडेशन वगैरह सारा वही। हरी बोल। और बेचारे लास्ट में बीमार पड़ गए थे। तो वो सब किसके अंडर में है? हमारे विकास प्रभु के अंडर में है। तो चिंता मत, हम लोग धीरे धीरे यूथ की भी क्लास वो लेंगे, यूथ गर्ल्स की भी, मतलब सब अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यूथ बॉयज ऑलरेडी है प्रभु जी, है यूथ बॉयज की क्लास ऑलरेडी है। लेकिन माता जी हमको जोड़ना तो है ना अपने हमारे यूथ बॉयज को। तो नंबर माता जी लोग अपने बच्चों का नंबर दे, यूथ बॉयज गर्ल्स का, तो जोड़ेंगे ना। ठीक, मैंने तो मैसेज दिया था जगन्नाथ ग्रुप में। हाँ नहीं ठीक है, जगह हम लोग कोई बात कोशिश करेंगे माता जी, फिर करते करेंगे माता, आप चिंता मत, जुड़ेंगे। 5-6 बच्चों ने किया था, फर्स्ट क्लास हुआ था लास्ट संडे 8:30 को और 9:30 तक प्रभु जी खत्म हो गया था। बहुत अच्छा क्लास हुआ था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा था, मेरे बेटे ने भी बच्चों से बहुत अच्छे से सौरभ प्रभु जी ने इंटरेक्ट किया था। बहुत अच्छे डिवोटी है। और प्रभु जी वीकली वाइज ये टॉपिक रहेगा हर, जैसे मैं इसका फॉर्मेट हम कर रही हूँ, ताकि जैसे किसी बच्चे को एग्जाम है, मतलब कोई भी, क्योंकि 13 प्लस बच्चे 9, 10 में 11, 12 में होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। महीने में 4 क्लास है प्रभु, 4 नहीं 3, 2 ज्वाइन करेंगे तो वो मतलब अच्छा रहेगा उनके लिए, मोटिवेट होते रहेंगे बच्चे, मतलब 2 मार्क पे नहीं चलेंगे, सही मार्क पे चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। जब हाँ, प्रभु पाद जी का सीट कल्टीवेट हो जाएगा प्रभु जी, ये मोटिवेट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। माता पिता का फर्ज है, हम सीट तो कम से कम कल्टीवेट कर दे, बाद में वो यूथ होके करेंगे तो थोड़ा सुनते रहेंगे, उनके अंदर अच्छे विचार आएंगे। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, रिलेटिव्स को, जैसे मेरे भतीजे, सब जान पहचान के बच्चों ने किया, उनको बहुत अच्छा लगा। सौरभ प्रभु जी ने बहुत अच्छे से क्लास लिया। बहुत हम्बल है, सिंपल है। थैंक यू सो मच माता जी। एक काम कीजिएगा, फिर से हम लोग रिमाइंडर दे देंगे, आप भी दे सकती है, ठीक है ना। और जगन्नाथ कोर कमेटी में भी दे सकते हैं हमारे अच्छा प्रताप है प्रभु।
हाँ ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा। रिकॉर्ड नहीं कर पाए प्रभु जी, नहीं तो एक क्लास रिकॉर्ड करके भेजती, मेरा इच्छा था, नहीं लेकिन नहीं, आप उसको बोलिए, मैं बोल दूंगा। ये आप बोल देंगे क्या सौरभ प्रभु को? क्या नहीं, तो हमने किया, पर हम नए हैं ना प्रभु जी, हमको तो कुछ चीज सॉर्ट आउट करने में टाइम कोई बात, लगेगा। आप बोल दीजिए। आप वो बहुत अच्छे डिवोटी है। या नहीं, वो विकास- बहुत अच्छे, उन्होंने बोला माता जी मैं किया नहीं हूँ कभी, पर हम बहुत बहुत धन्यवाद। विराम करते हैं। अरे